हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस पर। दिस इज़ पूजा वर्मा। जैसे कि दोस्तों आज है 1 जून 2022। तो दोस्तों इस डेट से रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो कि आपके करंट से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर के आती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम अपने इस 1 जून के करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम 31 मई का करंट अफेयर जो हमने आपको कल अपने वीडियो में पढ़ाया था उसका पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग 1 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से क्या होता है, रिवीजन करने से हमें जो हमने कल पढ़ा था वो हमें आज रिवाइज हो जाएगा और हमें वो एक तरह से लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 31 मई का करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। सॉरी, पहला प्रश्न है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। और दोस्तों ये आईपीएल की पहली टीम, मतलब पहली बार ही गुजरात टाइटंस ने 2022 में टीम जो आई थी और इसने पहली बार में ही यह खिताब अपने नाम कर लिया है, टाटा आईपीएल 2022 का। दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। आपको ये याद रखना है। दोस्तों अपना चौथा प्रश्न देखते हैं, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 29 मई को। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये सम्मानित किया जाएगा झारखंड राज्य को। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया है, कहाँ पर किया है? इसे किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सुपर नोवाज ने। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ऑल दैट ब्रीथ्स ने। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पैरा कैनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय दोस्तों बनी है प्राची यादव। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रेंज रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो दोस्तों इस तरह से हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अपने 1 जून के करंट अफेयर को पढ़ने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों 1 जून का करंट अफेयर अब हम पढ़ लेते हैं। तो फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। और ये मैक्सिको में है और ये रेडबुल फार्मूला 1 रेस के ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो सर्जियो पेरेज रेडबुल मैक्सिको ने फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है, या 2022 फार्मूला 1
वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर था। दोस्तों कौन सा दौर था? 7वां दौर था। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखते चलते हैं। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक यानी कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैत, गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाएगा। और दोस्तों यह एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति होने के नाते समुद्र में नियम आधारित शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण को बनाना है। दोस्तों इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली। संस्करण 39वां। अध्यक्ष इसके कौन थे? राजनाथ सिंह, जो कि दोस्तों कौन है? रक्षा मंत्री हैं। दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है आईसीजी की यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की। तो चलिए दोस्तों उससे रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आईसीजी क्या होता है? तो आईसीजी दोस्तों होता है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 में। और दोस्तों भारतीय तटरक्षक रक्षा बल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष एवं महानिदेशक इसके कौन है? वीएस पठानिया। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है बसवराज बोम्मई ने। किसने? बसवराज बोम्मई ने, जो कि कर्नाटक के सीएम है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए ऐप जीवन शैली ऐप नामक लॉन्च किया है। कौन सा ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया है? आयु नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान यानी कि SYVYSA ने रेस्ट टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली की स्थिति को निपटना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है हमारा 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य और इससे नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाना है। दोस्तों वर्ष 2022 की थीम थी टोबैको थ्रेट टू अवर। क्या थी थीम? टोबैको थ्रेट टू अवर। दोस्तों एनवायरनमेंट तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, ये 2022 की थीम थी। चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारतीय सुपर कंप्यूटर मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत को भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर शिक्षा जगत में अनुसंधान और विकास की पहल को बढ़ावा देगा। दोस्तों परमानंद सुपर कंप्यूटर के बारे में भी अब हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यह सुपर कंप्यूटर
838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकंड कर सकता है। इसे आईआईटी गांधीनगर और एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट सेंटर ने मिलकर के विकसित किया है। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है परमाणु सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों चुना गया है बांग्लादेश को। किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। फिल्म महोत्सव फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ दोस्तों आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में। दोस्तों आपको भी ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है बांग्लादेश के बारे में। चलिए अब हम बांग्लादेश से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अपनी गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी को। दोस्तों जो हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है उसे जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं, और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से दोस्तों जानते हैं। आपको ये नदियों के बारे में फैक्ट को याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन अजरबैजान की बाकू में शुरू हुआ है। इस शूटिंग विश्व कप में पिस्टल राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है फैक्ट कि तीनों कैटेगरी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है सिलहट, बांग्लादेश के सिलहट में। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 का आयोजन बांग्लादेश के सिलहट में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल BSF की महानिरीक्षक सुमित शरण की नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग ले रहा है, जबकि ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों कौन कर रहे हैं? ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी। ठीक है दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और दोस्तों हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो टाटा IPL 2022 में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ कितनी राशि प्रदान हुई है? तो दोस्तों ये प्रदान हुई है 20 करोड़। कितनी राशि प्रदान हुई है? 20 करोड़ रुपए। और दोस्तों उपविजेता को कितनी राशि प्रदान हुई है? उपविजेता को प्रदान हुई है 12.5 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो टाटा IPL 2022 में विजेता टीम गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है, जबकि उपविजेता टीम यानी कि राजस्थान रॉयल को 13 करोड़, जो कि दोस्तों मैंने बताया अभी आपको कि 12.5 करोड़ ऐसा अप्रॉक्स राशि इनाम में प्रदान की गई है। दोस्तों और हम ये बात करेंगे कि गुजरात टाइटंस की जो विजेता टीम है इनका किस स्टेडियम में मैच हुआ था? तो ये दोस्तों मैच हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों आयोजन स्थल इसका कहाँ था? भारत
और दोस्तों ये संस्करण, अगर हम संस्करण की बात करें तो संस्करण था दोस्तों 15वां। और दोस्तों आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि अहमदाबाद, ये जो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बतानी है कि ये जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले क्या नाम था, जो पुराना नाम था, आपको वो नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देख लेते हैं। तो हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है श्याम सरण ने। किसने लिखा है? श्याम सरण ने। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम पिछली टॉप 5 पुरस्कारों का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में बात हुई है पुरस्कार से, पुस्तक से रिलेटेड। तो चलिए पिछले टॉप 5 पुरस्कारों को रिवीजन करते हैं जो कि बुक से रिलेटेड है। तो दोस्तों लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस बुक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। दोस्तों सेकंड बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम, इस बुक की लेखिका कौन है? प्रीति शेनॉय। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है प्रकाश सिंह। फोर्थ नंबर द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसने लिखा है? राजेश तलवार ने। 5 पॉइंट हियर योर सेल्फ, इसको किसने लिखा है? प्रेम रावत ने लिखा है। चलिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये 10th का नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब हम 1 जून से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का एक अहम पार्ट होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में है कि राष्ट्र की प्रकृति विरासत को रक्षित करने के लिए ऑपरेशन रक्त चंदन को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है राजस्व आसूचना निदेशालय, किसके द्वारा? DRI नई दिल्ली के द्वारा। दोस्तों आपको ये याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लोगों द्वारा कितने रुपए के नोट को सबसे अधिक पसंद किया गया है? तो दोस्तों ये पसंद किया गया है 100 रुपए के नोट को सबसे अधिक पसंद किया गया है और 2000 के नोट को सबसे कम पसंद किया गया है। और दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्व वेप यानी कि वर्ल्ड वेप डे 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 14 किस मंत्रालय ने सेवाओं में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय डेटा फ्रेमवर्क मसौदा को जारी किया है? दोस्तों ये जारी किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन? प्रमुख मंत्री अश्विनी वैष्णु। दोस्तों कौन है? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रमुख अश्विनी वैष्णु। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 30 मई को। तो दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने आज के इस वीडियो में पहले 31 मई से 2022 से रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर था उसका हमने रिवीजन किया। फिर 1 जून से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर हमने 1 जून से ही रिलेटेड 5 क्वेश्चन को 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ा। दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।